जय हिंद दोस्तों चाहे आप सर्विंग सैनिक हैं, अग्निवीर हैं, चाहे पूर्व सैनिक हैं, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों अपनी जानकारियां बढ़ाइए, अपने अधिकारों को जानें। क्योंकि अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जागो सैनिकों जागो। आपको पता ही है, चाहे वो सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो, अलग अलग बैंकों में आपके खाते हैं जिसमें आपकी सैलरी और पेंशन आती है। लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आपके जीते जी इन बैंकों के द्वारा आपको क्या क्या फैसिलिटी लागू है। यदि मृत्यु हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा, यदि डिसेबल हो जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तब भी इंश्योरेंस कवर है उसमें लाखों रुपए का। लेकिन आपको यह पता नहीं है। जब आप अपने बैंकों में, ब्रांचों में जाते हैं तो हो सकता है उनकी जानकारी के अभाव में वो आपको मना कर देते हैं या गुमराह आप हो जाते हैं और इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं। और आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि इवन की इसमें आपको अपने बच्चों की शादी के लिए, इलाज के लिए लाखों रुपए मिलते हैं। इसका क्लेम प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करूंगा। और दोस्तों कुछ गलतियां बिल्कुल भी मत कर बैठना, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आपने ये गलतियां कर देंगे तो दोस्तों ये जो फैसिलिटियां या फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम दिए जा रहे हैं, आप इनसे वंचित हो जाएंगे। मुझे पता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें भी बताऊंगा दोस्तों जो ना कभी किसी ने आपको बताई होगी, ना ही कभी आपने सुनी होगी। और इवन की वीडियो के बीच में मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे प्रोसीजर भी आपके लिए मुहैया करवा दूंगा। उसका प्रिंट करके रख लेना दोस्तों, आपके जीवन भर और आपके जीवन के बाद भी काम आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई के लिए दोस्तों लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों सीधा पॉइंट पर। तो दोस्तों आपने अलग अलग बैंकों में अपने डीएसपी अकाउंट खोले होंगे जिसमें आपकी सैलरी और पेंशन आती है। तो दोस्तों डीएसपी अकाउंट के रिगार्डिंग 14 बैंकों के साथ आर्मी हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें कि उन बैंकों के नाम, आपको दी जाने वाली फैसिलिटी और जो इंश्योरेंस क्लेम है और उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि डेथ कवर डीएसपी अकाउंट होल्डर को अलग अलग बैंकों के द्वारा कितना कितना दिया जा रहा है। उसके बाद बताऊंगा डिसेबिलिटी पर कितना आपको इंश्योरेंस मिलता है और उसके अलावा भी बैंक जो आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। और आपको यह बता दूं, बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्तों, 28 अगस्त 2024 का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी हेडक्वार्टर ने इसे जारी किया है। तो पहले देखिए कि डीएसपी अकाउंट होल्डर को पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ पर यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर उनके जो एनओके हैं उनको कितना दिया जा रहा है अलग अलग बैंकों के द्वारा। सबसे पहले अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आप यहां पर देख रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ अमाउंट सर्विंग ऑब्लिक अग्निवीर, यानी कि सर्विंग सैनिक हैं चाहे वो अग्निवीर हैं। और इसमें सारे शामिल हैं दोस्तों, अधिकारी हो चाहे जेसीओ हो, जवान हो, अग्निवीर हो, सारे के सारे शामिल है जो सर्विंग हैं। और ये हैं दोस्तों पेंशनर्स के लिए। तो एसबीआई जो सर्विंग हैं उनको डेथ पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देता है 50 लाख रुपए का और पेंशनर्स को देंगे वो 30 लाख रुपए का। उसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा 60 लाख रुपए ऑफ ड्यूटी, अगर ड्यूटी पर नहीं है लेकिन सर्विंग है, और सर्विंग है और ऑन ड्यूटी अगर उनकी मृत्यु होती है तो 75 लाख रुपए देगा और 40 लाख रुपए पेंशनर्स को एक्सीडेंटल डेथ के कारण। ठीक है ना। अगला पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ रुपए सर्विंग सोल्जर कहें चाहे ऑफिसर कहें उनको उनकी डेथ पर और 50 लाख रुपए पेंशनर्स की डेथ पर। आईडीबीआई बैंक 50 लाख रुपए सर्विंग सोल्जर की डेथ पर और 50 ही लाख रुपए पेंशनर्स की डेथ पर। उसी प्रकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1 करोड़ रुपए सर्विंग को और 1 ही करोड़ रुपए पेंशनर्स को। आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपका डीएसपी अकाउंट है तो 50 लाख रुपए सर्विंग को और 50 लाख रुपए पेंशनर्स को। उसी प्रकार से यस बैंक में 60 लाख रुपए सर्विंग को और 40 लाख रुपए जो है पेंशनर्स के लिए। आप देख लीजिए आपका खाता किस बैंक में है। ठीक है ना। अगला कोटक महिंद्रा बैंक है 50 लाख रुपए सर्विंग के लिए, 50 लाख रुपए पेंशनर्स के लिए। एचडीएफसी बैंक 50 लाख सर्विंग के और 50 लाख ही पेंशनर्स के। एक्सिस बैंक, और आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आपका इनमें बैंक में खाता है तो उसी प्रकार से उनके आगे। अब आप इनको समझ गए होंगे। अब इंश्योरेंस क्लेम की भी कुछ कंडीशन है दोस्तों, ऐसा नहीं कि डेथ हुई और मिल गया। देखिए वो कंडीशन क्या है। डेथ शुड बी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंट, केवल जो है हादसे के कारण होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और क्लियर करके चलता हूं, एक्सीडेंट का मतलब यानी कि कार से एक्सीडेंट हो गया, इसी को ही नहीं मान सकते। एक्सीडेंट कुछ भी हो सकते हैं, हादसे जिनको कहते हैं कि पानी में डूब गया, तैर रहा था, डूब गया, गिर गया, पहाड़ी से गिर गया। ठीक है ना। इसके अलावा सिलेंडर फट गया, वो भी एक हादसा है। कहीं करंट लग गया, ये भी हादसा है। ठीक है ना। सेना में सर्विस के दौरान गोली लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो कुल मिला के किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट इसमें कवर है दोस्तों, विच मीन्स अ सडन, अनफोर्सीन एंड इनवॉलेंटरी इवेंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल, विजिबल एंड वायलेंट मीन्स
SBI and Yes Bank have extended PI cover to death in high altitude due to HEPO and HECO। अब देखिए दोस्तों, ये दो जो है वैसे एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है, जो एल्टीट्यूड में आपको पता है दोस्तों बीमारियां लग जाती हैं HEPO या HECO की वजह से अगर जो है एल्टीट्यूड में मृत्यु होती है किसी की, तो SBI और यस बैंक ने उनको भी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कवर किया है और अन्य बैंकों के साथ में भी इनकी वजह से अगर डेथ होती है इसको कवर करने के लिए बातचीत चल रही है। नेचुरल डेथ एंड सुसाइड नॉट कवर्ड। नेचुरल डेथ, अब क्योंकि आप लोग कई बार पूछते रहते हैं कि सर हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, लीवर फेल से मृत्यु हो गई, या फिर 70, 80, 90 साल के हो चुके थे उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या उनको भी मिलेगा? देखिए ये नेचुरल डेथ में आ जाते हैं, अगर किसी भी बीमारी के कारण होते हैं या फिर अपनी उम्र के कारण जो है मृत्यु होती है तो नेचुरल डेथ है। और यदि अगर सुसाइड भी कर लिया है तो वो भी इसमें कवर नहीं है। अगला, एवरी बैंक हैज सेट प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट फॉर क्लेम। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने आपको बताया डेथ कवर। अब इसके बाद बताऊंगा, आपको पता भी नहीं होगा कि डिसेबिलिटी पर भी जो है डीएसपी अकाउंट में इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, वो चाहे वो सर्विस में हो चाहे पेंशनर्स में हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद मैं यह भी बताऊंगा कि वो डिसेबिलिटी कौन सी डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, पहले आप देख लीजिए कि एसबीआई दे रहा है जो सर्विंग है, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो उनको 50 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन जो पेंशनर्स हैं, अगर पेंशनर्स को डिसेबिलिटी होती है तो कोई भी कवर नहीं देता है। उसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा 60 लाख रुपए और 40 लाख रुपए पेंशनर्स को। पंजाब नेशनल बैंक 1 करोड़ रुपए सर्विंग के लिए और 50 लाख रुपए पेंशनर्स के लिए। और उसी प्रकार दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि मैं आपको यह मुहैया करवा दूंगा, खुद देख सकते हैं किसके लिए कितना कितना। अगर मैं बताऊंगा तो इसमें आपका समय ज्यादा लग जाएगा। अब देखिए इसकी कंडीशन की, डिसेबिलिटी की क्या कंडीशन है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि उंगली कट गई या एक हाथ कट गया तो वो डिसेबिलिटी काउंट हो जाएगा, नहीं, इस चीज का ही तो ध्यान रखना है दोस्तों। इसकी कंडीशन क्या है? डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन परसेंटेज अमाउंट मेंशन्ड अबव इज फॉर 100% डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी 100% होनी चाहिए। 100% का मतलब मैं आपको यह भी समझा देता हूं, मैं इसलिए कह रहा था दोस्तों आपको ये चीज किसी ने नहीं बताई है। 100% डिसेबिलिटी कैसे होती है कि यदि एक्सीडेंट से किसी के दोनों पैर चले गए तो 100% डिसेबिलिटी हो, या फिर दोनों हाथ चले गए तो 100% डिसेबिलिटी हुई, या फिर एक हाथ और एक पैर चला गया तो वो 100% डिसेबिलिटी है, या फिर एक हाथ और एक आंख चली गई तो वो 100% डिसेबिलिटी है, एक पैर और एक आंख चली गई तो वो 100% डिसेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि किसी का कोई एक हाथ चला गया तो वो काउंट नहीं होगा, या फिर केवल एक पैर गया है तो वो काउंट नहीं होगा, या फिर केवल एक आंख गई है तो वो काउंट नहीं होगा। आप समझ चुके होंगे कि 100% डिसेबिलिटी कौन सी होती है। और यह क्लेम होगा IRDA नॉर्म्स के तहत और मेडिकल सर्टिफिकेट की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि जो डिसेबिलिटी है ड्यू टू एक्सीडेंट कवर्ड अंडर स्कीम, यानी कि जो डिसेबिलिटी होती है वो केवल किसी हादसे के कारण ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बीमारी के कारण एक हाथ पैर काटना पड़ा और उनको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। क्लेम विद इन प्रिस्क्राइब टाइम मस्ट बी सबमिटेड। आपका जो क्लेम है दोस्तों वह एक जो समय दिया है उस समय के अंदर आपने वहां पर इंटीमेशन कर देना है बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अब इसके अलावा कितना समय में करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं दोस्तों, ये तो जमीन में अगर कोई एक्सीडेंट होता है। अब अगर आसमान में भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए भी कवर है, और उसके लिए क्या शर्तें हैं वो भी यहां पर लिखी गई हैं। देखिए, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है 1 करोड़ रुपए का। अब इसकी शर्तें देखिए, सर्विस एयरक्राफ्ट, यदि जो है सेना में अपने फौजी जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें सफर कर रहा है, कोई हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट एयरप्लेन पे कहीं जाते हैं तो यदि आपने डेबिट कार्ड के थ्रू उसका टिकट लिया है, जो आपका डीएसपी अकाउंट का वो रहता है ना डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, उसके थ्रू ऑनलाइन करके आपने परचेज किया है, तभी इसका फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1 करोड़ रुपए दे रहा है, टिकट टू बी परचेज थ्रू डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का महत्व यह है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक 1.5 करोड़ रुपए दे रहा है, टिकट टू बी परचेज थ्रू डेबिट कार्ड। देखिए जो बोलते हैं ना कि रक्षक कार्ड, डीएसपी का गोल्ड कार्ड, तो उसकी महत्वता यहां पर है दोस्तों। और उसी प्रकार से आप लिस्ट में देख लीजिए कौन कौन से बैंक कितना दे रहे हैं और उनके आगे उसकी क्या क्या शर्तें हैं।
ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एड ऑन कवर ऑन डिफेंस सैलरी पैकेज। अब वो तो दोस्तों इंश्योरेंस कवर है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 50 लाख, कोई 40 लाख रुपए, लेकिन इसके अलावा भी एड ऑन कवर दिया जा रहा है। और क्या कवर दिया जा रहा है, आप इस चीज को समझिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या दे रहा है, किसी का हादसा हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक। इंपोर्टेड मेडिसिन, यहां पर नहीं दवाइयां मिल रही है, बाहर से दवाइयां मंगाने पड़ रही है, विदेशों से मंगानी पड़ रही है, 5 लाख रुपए उनके लिए देगा। डेथ आफ्टर कॉमा हो जाता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, तो 2 लाख रुपए यहां पर भी मिलेंगे। एयर एम्बुलेंस की यहां से जो है यहां इलाज नहीं हो पा रहा है और एयर एम्बुलेंस के थ्रू कहीं विदेश में ले जाया जा रहा है, तो कहीं ले जाया जा रहा है, जिसमें पूरा किराया 10 लाख रुपए तक का जो है एसबीआई उसका वहन करेगा। फैमिली ट्रांसपोर्टेशन 20,000 रुपए, ठीक है। फैमिली अगर ट्रांसपोर्ट, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, इधर उधर जाने के लिए या इलाज के लिए जब देखने वगैरह जाते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 20,000 रुपए। रिपेरिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स 20,000 रुपए। एम्बुलेंस चार्ज, जो जमीन में एम्बुलेंस चलती है, उसका चार्ज भी 15,000 रुपए का वहन करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक्सप्रेस क्रेडिट लोन 5 लाख रुपए का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन भी दिया जाएगा। और उसी प्रकार से अलग अलग बैंक आप खुद देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक भी कुछ इसी प्रकार का दे रहा है। फ्यूनरल एक्सपेंसेज यानी कि अंतिम संस्कार के लिए भी 30,000 रुपए दे रहा है। बाकी तो अलग अलग बैंकों का आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बाद में मैं आपको पूरा का पूरा दे दूंगा, देख लीजिए कौन कौन से बैंक आपको दे रहे हैं। और जो बैंक इसमें नहीं है ना दोस्तों कवर, तो आप समझ लीजिए वो नहीं दे रहे होंगे, तो आप खुद ही समझदार होंगे कि आपको किन बैंकों में अपना डीएसपी अकाउंट रखना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बैंकों के द्वारा एडिशनल असिस्टेंस यानी कि अतिरिक्त मदद भी दी जा रही है डिफेंस सैलरी अकाउंट वालों को। क्या दी जा रही है एसबीआई के द्वारा? एजुकेशन बेनिफिट ऑफ 5 लाख फॉर 1 चाइल्ड टिल ग्रेजुएशन। 5 लाख रुपए का एजुकेशन के लिए देंगे। यदि किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है डीएसपी अकाउंट होल्डर की तरफ से, तो उनको वो इंश्योरेंस क्लेम तो देंगे ही, उसके अलावा आप देख रहे हैं उनके 1 चाइल्ड, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए भी। कब तक के लिए? ग्रेजुएशन तक के लिए। अगर गर्ल चाइल्ड है, बेटी है, तो उसकी मैरिज के लिए भी बेनिफिट 5 लाख रुपए फॉर 1 18 से 25 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड। यानी कि अगर एक बेटी को 5 लाख रुपए उसकी शादी के लिए भी देंगे। उसी प्रकार से अलग अलग बैंक दे रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक भी दे रहा है। एजुकेशन के लिए दे रहा है वो 10 लाख रुपए पर चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम ओवर 4 इयर्स। 2 बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए उनकी एजुकेशन के लिए दे रहा है। उनकी उम्र 4 साल से ज्यादा होनी चाहिए बच्चों की। गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर ऑफ 10 लाख रुपीज टू 2 गर्ल्स चिल्ड्रन 5 लाख ईच। यानी कि अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों के लिए 5-5 लाख रुपए उनकी शादी के लिए दिए जाएंगे। और उसी प्रकार से अन्य बैंक भी आप देख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा पॉज कर देता हूं, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिस भी बैंक में आपका खाता है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं और वो भी बिल्कुल जीवित रहते हुए। दोस्तों क्या है, एसबीआई क्या दे रहा है? लॉकर रेंट। आप लॉकर वहां पर रखते हैं, डीएसपी अकाउंट है आपका, तो 10 से 25% का कंसेशन दे रही है एनुअल रेंट पे। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन एट अदर बैंक एटीएम। आप एटीएम से कितने भी, चाहे एसबीआई से निकालिए चाहे अदर बैंकों से निकालिए, तो उसके कोई चार्ज आपको नहीं पड़ने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 50% दे रहा है लॉकर के रेंट पे। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन पंजाब नेशनल। कंसेशन फॉर हाउसिंग, कार, पर्सनल लोन। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको कंसेशन में मिलेगा वो लोन। कोलेट्रल फ्री लोन फ्रॉम 7.5 से 15 लाख। यानी कि आप 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए का लोन अगर ले रहे हैं, आपका रक्षक अकाउंट है जिसको डीएसपी हम बेसिकली सभी कहते हैं, तो रक्षक अकाउंट वहां पर है, तो बिना सिक्योरिटी के आपको 7.5 से 15 लाख रुपए का लोन दे देगा। उसी प्रकार से अन्य बैंक भी कुछ ना कुछ सुविधाएं आपको दे रही हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, वैलिड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिटेल इसमें दिखाया गया है कि किस बैंक के साथ में ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कब तक चलेगी। एसबीआई के साथ में 13 दिसंबर 24 तक, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में 5 जून 27 तक, और अग्निवीर का यहां पर थोड़ा अलग दिया हुआ है क्योंकि जब से अग्निवीर भर्ती हुए हैं तो तब से उनका चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 13 दिसंबर के बाद खत्म हो जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, दोबारा से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती है तो ये एमओयू रिन्यू कर दिया जाता है। इसकी कंफर्मेशन आप बैंक से भी ले सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग बैंक में। अब देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये बहुत जरूरी है और इसको मिस मत करना दोस्तों। फॉलोइंग आर द जनरल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर क्लेमिंग द इंश्योरेंस अमाउंट। ठीक है ना, जो एलिजिबिलिटी, अकाउंट ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड Agniveer must have been converted into defense salary account as mentioned, and it must be ensured that salary is being credited in the account। जो आपका अकाउंट है वो आपका डीएसपी स्कीम में होना चाहिए
और उसमें आपकी सैलरी या फिर जिनकी पेंशन आ रही है, पेंशन आनी चाहिए, तभी जाके इसका फायदा मिलेगा। अपॉन रिटायरमेंट ऑफ द सर्विंग पर्सन द अकाउंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू पेंशनर्स और वेटरन अकाउंट। जैसे कि आपको बताया ना कि एसबीआई में पेंशन गोल्ड वाला कन्वर्ट करवा लेना, वो सर्विंग वाला नहीं चलेगा, उसका स्कीम कोड चेंज हो जाता है, अकाउंट वही रहता है। तो इस पर मैंने कई वीडियो भी बनाई हुई है दोस्तों, कुछ अगर हो सके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का आप जरा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। दूसरा है कैजुअलिटी मस्ट बी एक्सीडेंटल इन नेचर, मतलब कैजुअलिटी एक्सीडेंट की वजह से होनी चाहिए। सुसाइड एंड नेचुरल डेथ आर नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस बेनिफिट, ये आपको बता ही चुका हूं। इंजरी ऑब्लिक एक्सीडेंट शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अल्कोहल और ड्रग्स। ऐसा नहीं कि शराब पी करके या फिर ड्रग्स पी करके गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गई, हादसा हो गया, मृत्यु हो गई या फिर कोई डिसेबिलिटी हो गई, तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आएगा तो दोस्तों इंश्योरेंस क्लेम नहीं होने वाला है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, यह भी चीज जो है इसमें देखी जाएगी। इंजरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेन्ड, ऐसा नहीं कि अपना हाथ पैर अपना आप ही काट लिया, हालांकि कोई काटता नहीं है, लेकिन अपने आप ही खुद अपना नुकसान कर लिया, तो इस प्रकार की इंजरी में भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट शुड नॉट हैव बीन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ विद अ क्रिमिनल इंटेंट। एक्सीडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कोई चोरी करके या फिर जो है कोई मर्डर करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है, या फिर जेल से कोई भाग रहा है, कूद रहा है, और जो है इस दौरान उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। हालांकि दोस्तों ये चीज होती नहीं है, लेकिन शर्तों में लिखी हुई है, ठीक है ना, कि यदि कोई ब्रीच कर रहा है लॉ को क्रिमिनल इंटेंट में, तो ऐसे को भी नहीं मिलेगा, इसके कारण कोई हादसा हो जाता है, ठीक है। अगला एलिजिबिलिटी कंडीशन डिफर फॉर एवरी बैंक एंड एज पर कंडीशन। देखिए अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो कुल मिलाकर यहां पर लिखा है। और क्लेम प्रोसीजर भी देख लीजिए, मैं आपको बता रहा था दोस्तों क्लेम, क्योंकि क्लेम प्रोसीजर का भी आपको पता होना चाहिए। नियरेस्ट ब्रांच ऑफ बैंक विद विच इंडिविजुअल वाज इज holding the account must be intimated by unit of information about the casualty within 30 days in case of disability and at the earliest in case of death। अब देखिए जो सर्विंग है कोई डिसेबिलिटी होती है या फिर कोई डेथ हो जाती है। डिसेबिलिटी के केस में तो 30 दिन के अंदर, जब डिसेबिलिटी होती है तो 30 दिन के अंदर बैंक को सूचित किया जाना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया जाना चाहिए। सूचित की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, कि उनको सूचित कर दिया जाना चाहिए। और अगर डेथ हुआ है तो जितनी जल्दी हो सके बैंक में सूचित कर दीजिए कि उनकी डेथ एक्सीडेंट के कारण हो चुकी है। कागज वगैरह बाद में होते रहेंगे, लेकिन सूचित जरूर कर देना है। रिक्वेस्ट फॉर्म मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न बैंक एंड सबमिटेड आफ्टर डुअली फिलिंग अप। तो बैंक से, जो कंसर्न बैंक है वहां से फॉर्म ले लेने हैं और उनको भर लेना है। एक्नॉलेजमेंट इंटीमेशन ऑफ कैजुअलिटी एज वेल एज रिसीव ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द बैंक। बैंक से इसका एक्नॉलेजमेंट जरूर लेना है, जो आपने वहां पे सूचना दी है या फिर कोई फॉर्म भर के दिया है, कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट किए हैं, तो उसकी एक कॉपी अपने पास बैंक से रिसीव जरूर करवा लेना अपने पास, क्योंकि वही सबूत होता है कि हमने सूचित किया था, इतनी तारीख को सूचित कर दिया था। तो ये चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। सबमिशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी इंश्योर्ड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम एज अ डील ऑफ मोर देन। तो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट होता है 12 महीने के अंदर दे दिया जाना चाहिए, नहीं तो आपका क्लेम उसके बाद लैप्स भी किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला चेकलिस्ट। अब देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो तो खैर पूरी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ध्यान रखना। अब देखिए सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व रिगार्डिंग पीएआई क्लेम्स व्हिच रिजल्ट इन रिजेक्शन और नो बेनिफिट्स अपॉन कैजुअलिटी। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कभी मत कर बैठना, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। ये इन्होंने लिखा है कि इस प्रकार की गलतियां हुई हैं, तो आपने किसी ने इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। पहला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड एफआईआर नॉट मेंशनिंग डेथ एज एक्सीडेंटल। जी हां दोस्तों, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह नहीं दिया गया है कि उनकी डेथ हुई है वो एक्सीडेंट के कारण हुई है, या फिर एफआईआर में यह दर्ज नहीं है कि इनकी डेथ एक्सीडेंट से हुई है, तो यह रिजेक्ट हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हो सकता है, हो ही जाएगा। इसलिए कभी भी हो कोई डेथ, कोई जो है एक्सीडेंट होता है, डेथ होती है, उसके कारण डिसेबिलिटी होती है, तो उसकी एफआईआर जरूर लिखवाएं। मृत्यु हो जाती है तो पोस्टमार्टम जरूर करवाना चाहिए। एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत मायने करती है इस चीज के लिए।
अकाउंट हैज नॉट बीन अपडेटेड टू डीएसपी अकाउंट ऑफ द कंसर्न बैंक। अब देखिए पेंशन उसी में आ रही है, सैलरी उसी में आ रही है, लेकिन उसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट ही नहीं कराया। अब अगर ऐसा होगा तो ऐसे में भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। डिले इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, जो समय दिया गया है इस समय के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, ऐसा नहीं कि 4 साल बाद जा रहे हैं, 1 साल 2 साल बाद जा रहे हैं कि अजी जो है 2020 में ऐसी घटना हुई थी, क्या अब मिलेगा? मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर समय के अंदर कर दिया तो हो जाएगा, पर शर्तें होनी चाहिए। अकाउंट ओपन विद बैंक आर हैविंग विद एमओयू विद इंडियन आर्मी, यानी कि जिस भी बैंक के साथ में आपका अकाउंट है उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंडियन आर्मी के साथ में। अगला डॉक्यूमेंट सब में जैसे कि है, जो बैंक अभी जैसे बताया तो सबके एमओयू हैं अभी, ठीक है ना, और डेट एंड टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट सबमिटेड विद बैंक डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट डिटेल, फोन ईमेल। तो बैंक के पास में जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका एड्रेस वगैरह सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए वहां पर, ठीक है ना। इंटीमेशन डिसेबिलिटी मस्ट बी गिवन टू बैंक इंश्योरेंस कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ एक्सीडेंट। बिल्कुल दोस्तों, इंटीमेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी भी हालत में उनको सूचना देनी है 30 दिन के अंदर। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब जमा होंगे उसके बाद की प्रक्रिया है, वो आपको गाइड कर देंगे इस चीज को, लेकिन 30 दिन के अंदर सूचित जरूर कर दें और उसकी एक्नॉलेजमेंट, उसकी रसीद जरूर ले लें कि हमने सूचित कर दिया था। इस चीज को जरूर दोस्तों ध्यान में रखना। क्लेम सबमिटेड फॉर नेचुरल डेथ सुसाइड नॉट एलिजिबल, आपको बता ही दिया है। सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड टू एन अकाउंट इन विच डीएसपी अकाउंट कोड हैज नॉट बीन मेंशन्ड। अब देखिए सैलरी आपके ऐसे अकाउंट में आ रही है जो आपने डीएसपी में कन्वर्ट ही नहीं कराया, डीएसपी कोड में, तो ऐसे में भी जो है क्लेम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं बताता हूं, अगर आप पेंशनर्स हैं, एसबीआई में है डीएसपी पेंशन गोल्ड, पीएनबी में है रक्षक प्लस, अलग अलग बैंकों में कुछ भी नाम से हो सकते हैं डीएसपी अकाउंट, लेकिन उनको कन्वर्ट जरूर करा लीजिए। नॉर्मल सैलरी या फिर जो है ऑर्डिनरी जनरल अकाउंट में मत रखना उनको, नहीं तो क्लेम नहीं हो पाएगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नॉट ब्रिंगिंग आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ एट्रीब्यूटिंग इट टू एन एक्सीडेंट। अब ये सर्विंग पर्सनल के लिए है कि उनका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये चीजें मेंशन नहीं है, ठीक है ना, कि एक्सीडेंट के कारण की डेथ हुई है। पोस्टमार्टम और एफआईआर नॉट कॉरबोरेटिंग कॉज ऑफ डेथ एज एक्सीडेंट, वो पहले ही बता चुके हैं कि अगर पोस्टमार्टम और एफआईआर में ये चीजें नहीं है कि एक्सीडेंट से हुई है, तब भी मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, समझ लो। डेथ कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल ऑब्लिक मेडिकल रीजन रादर देन एक्सीडेंट, डेथ हो जाती है किसी की, या तो नेचुरल डेथ होती है या फिर दवाइयों के कारण, जो मैंने आपको बताया था, वो भी एंटरटेन नहीं होगा, उनको भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आप मुझे देखकर ज्यादा गंभीर मत होइए, मेरा पसीना निकल रहा है, बस आप एक लाइक कर दीजिए, मैं समझूंगा कि मेरा पसीना बेकार नहीं गया। अब देखिए इसके अलावा जो है कुछ मिस्ड इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, और इसमें कहा गया है कि जो आपके सैलरी अकाउंट हैं चाहे पेंशन अकाउंट है ना दोस्तों, उन्हीं बैंकों में खोलें जिनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है इंडियन आर्मी के साथ में, और वो बैंक आपको ये सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। लिस्ट आपने देख ही ली है, ठीक है ना। इंश्योर क्रेडिट ऑफ सैलरी पेंशन इनटू डीएसपी अकाउंट, और यह भी इंश्योर करना है दोस्तों कि उसमें आपकी सैलरी और पेंशन आ रही है। ऐसे नहीं कि आप सर्विंग थे, वहां से आप रिटायरमेंट आ गए, डीएसपी कोड में आपका चल रहा है, उसके बाद आपने नया अकाउंट यहां पर आकर के खोल दिया, वो आपका डीएसपी चल रहा है, नया अकाउंट आपने जिसमें पेंशन ले रहे हैं तो उसको डीएसपी में नहीं कराया, तो नहीं मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो सर्विंग था उसमें आपकी पेंशन आ नहीं रही है, और दूसरा जो आपने नया खोला है उसको आपने डीएसपी में कन्वर्ट नहीं कराया है। तो इस चीज से बचना दोस्तों। इंश्योर डिटेल ऑफ नॉमिनी आर करेक्टली फील्ड विद डीएसपी सेविंग अकाउंट, अपने नॉमिनी अपने अकाउंट में जरूर रखें, अन्यथा जो आपका पेंशन अकाउंट है, जो भी ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट जरूर रखना उसको, ठीक है, ज्वाइंट रखना, क्योंकि पहला जो एनओके होता है उसमें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नहीं है ज्वाइंट अकाउंट होल्डर तो नॉमिनी होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। डिफेंस पर्सनल व्हाइल प्रोसीडिंग ऑन पेंशन टू चार्ज देयर अकाउंट फ्रॉम डीएसपी अकाउंट सर्विंग टू डीएसपी अकाउंट पेंशन टू इंश्योर एडमिसिबिलिटी ऑफ पीएआई क्लेम। मैंने आपको बता ही दिया है कि सर्विंग का अलग होता है, पेंशनर्स का अलग होता है। जब भी पेंशन आते हो तो अपना डीएसपी अकाउंट पेंशन में जरूर करवा लेना वहां पर, ठीक है ना। ओके, स्वाइप डेबिट कार्ड एटलीस्ट वंस इन 30 डेज टू अवेल बेनिफिट रिलेटेड टू पीओएस ऑब्लिक स्वाइप कंडीशन। जो आपका डेबिट कार्ड है ना दोस्तों, बीच बीच में यूज जरूर करते रहना, चाहे आप उससे तेल भरवा रहे हैं, चाहे पैसा निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मार्केट में जाकर के उससे कुछ परचेज आपने कर लिया है, कार्ड लगा करके होता ना बड़े बड़े मॉल में, तो ये 30 दिन में एक बार जरूर कर लेना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। पर्सनल हु हैड ओपन देयर अकाउंट प्रायर टू साइनिंग ऑफ एमओयू with the bank must get it converted into DSP account of the converted of the
कंसर्न बैंक एज बैंक आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। देखिए बैंक कोई जवाबदार नहीं है आपके अकाउंट को डीएसपी करने के लिए, आपको पहले ही बता दूं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे ना जी ये बैंक की जिम्मेदारी, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको जाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, अपना वहां पर पीपीओ की कॉपी या पेंशन स्लिप लगानी है, तब जाके उनको बोलना है कि मेरी पेंशन आ रही है, इसमें इसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। बैंक अपने आप नहीं करेगा, ना ही उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी दोस्तों ये थोड़ा बहुत और लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ लें। और हालांकि इसमें लिखा है आपकी चॉइस है, आप किसी भी बैंक में अपना, ये पर्सनल चॉइस होती है कि किसी भी बैंक में अपना खाता खोलें, किसी में पेंशन लें, इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। लेकिन यहां से इंस्ट्रक्शन जरूर दिए गए हैं कि आप जरूर ऐसे बैंकों में खाते खुलवाएं जो जिनका की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आर्मी हेडक्वार्टर के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, और आपको वो इस प्रकार की सुविधाएं डीएसपी अकाउंट के ऊपर दे रहे हैं। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है ना, इसका पूरा मेरे ख्याल से काफी पेज है, इसमें 13-14 पेज होंगे जितने भी हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के जो मेरा चैनल है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है लंबी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि वीडियो लंबी हो चुकी है और आपने अपना समय खराब नहीं किया है। फिर भी दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आई होप कि 1 सेकंड भी आपका समय खराब नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल में नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।